वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभात। जीवन दो गतियों का समन्वय होता है मित्रों। एक गति जो आपकी यात्रा को सहज बनाती है और एक यात्रा में अवरोध पैदा करती है, असहज बनाती है। और अमूमन हम जो सहज प्रवृत्ति होती है, सहज सहयोग होता है और सहजता प्रदान करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम पसंद करते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनको हमारे साथ रखना चाहते हैं। और जो असहजता, जो अवरोध, जो कठिनाइयाँ प्रेषित करते हैं उनसे हम दूर भागते हैं या उनको हम पसंद नहीं करते हैं मित्रों। चाहे वो अवतार हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई प्राणी हो, उसके साथ हमेशा जिस तरह से अवतारों के साथ ऐसा कहते हैं कि 12 भागवत, 12 व्यक्ति, 12 लोग या पावर्स उनके साथ होते हैं जो सब सहयोग नहीं करते। कुछ सहयोग करेंगे, कुछ उनको अवरोध पैदा करेंगे, कुछ उनको धोखा देंगे। अवतारों के साथ भी होता है, मनुष्यों के साथ भी वैसे ही होता है। और हम ये देखना भूल जाते हैं कि अवतारों ने जो अवरोध पैदा करने वाले एलिमेंट थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया। हम मानवीय स्वभाव के तहत हम जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको तो हम चुन लेते हैं, लेकिन अनफेवरेबल होता है उनको हम या तो सजा देते हैं, उनके प्रति द्वेष का भाव रखते हैं या सोचते हैं कि ये सब ना होते तो अच्छा होता। जीसस क्राइस्ट के बहुत अच्छे, बहुत बड़े भागवत भक्त हुए हैं सेंट पीटर। और सेंट पीटर जीसस को बहुत सम्मान से देखते हैं, साथ में रहते हैं। और जिस दिन क्रूसिफिक्शन होने वाला होता है, लास्ट सपर में, वो सेंट पीटर कहते हैं जीसस क्राइस्ट से कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जीसस क्राइस्ट उनको गले लगाते हुए कहते हैं कि पीटर, यू विल डिनाई मी थ्राइस बिफोर रोस्टर क्रो, कि तू ये कह रहा है लेकिन ये जो सुबह का मुर्गा बाग देगा उसके पहले तू 3 बार मुझे डिनाई करेगा, मुझे धोखा देगा, मुझे ऐसा महसूस करवाएगा कि मैं नहीं हूँ, या तो जो आज कह रहा है उससे तो बिल्कुल विपरीत काम करने वाला है। जीसस क्राइस्ट वॉज नोइंग कि ये व्यक्ति मुझे 3 बार धोखा देने वाला है, फिर भी उनने उनको गले से रखा है। जो व्यक्ति जुडास उनको किस कर रहा है कि वो साइन कर रहा है ओपोनेंट को कि ये है जीसस, उनको भी उनने अपने साथ रखा है। कैकई को भगवान राम ने कितना सम्मान दिया, कितना पास रखा। ये जो एलिमेंट है मित्रों, ये एलिमेंट है जो आपको वीप है, सुप्रीम ब्रह्मांड के जो सुप्रीम शक्ति है, वीपिंग होती है, एक चाबुक होता है कि अगर हम उस जो टारगेट है हमारे जीवन का हासिल करने के लिए हम आए हैं, ये वो चाबुक है जो हमको स्विफ्टली अपने टारगेट की तरफ ले जाते हैं। अगर ये नहीं हो तो हम हमारे टारगेट को अचीव करने में कोताही बरत सकते हैं मित्रों। बहुत बड़ा छुपा हुआ रहस्य होता है जीवन में कि ईश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं इनके थ्रू। ये एलिमेंट ना हो तो हम हमारी जीवन की प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। और उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में समझें, सही चेतना से लें और सही आयाम से हमारे जीवन में उतारें तो हम बहुत ज़्यादा एक जीवन में उन्नति कर सकते हैं जो शायद हजारों जन्मों में नहीं हो सकती है मित्रों। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। ईश्वर देखते हैं कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट कट क्या हो सकता है जो आपको परफेक्शन की ओर ले जा सके, आपका कम से कम समय वेस्ट किए। मित्रों, ये बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं, लेकिन हम उसको समझ लें तो हम हजारों चीज़ों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, सफरिंग से बच सकते हैं। कठिनाइयाँ होती है, लोग अवरोध पैदा करते हैं, क्रोध भी आता है, लेकिन हमें समझना होता है, समझना चाहिए कि ये कोई विधि विधान का हिस्सा है।
और उसको हमको समझ के अगर हम उस दिशा में चलेंगे, और उसके लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम अगर कोई उदाहरण है तो हमारे अवतार हैं। हम जिस भी क्लाइंग में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ से हम देखें कि उनने उनके लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया है। कम से कम हम वैसा ना कर सके तो हम कम से कम वैसा सोचें, तो अपने आप को तैयार तो करें। वो जब इतना कर सकते हैं तो हम कुछ पॉजिटिविटी के साथ तो हम इस दिशा में आगे बढ़ें। और जितना हम इस कॉन्सेप्ट को, इस आयाम को, इस व्यवस्था को समझेंगे, उतने ही हमारी यात्रा सहज होगी, सरल होगी, और हम बिना किसी कष्ट के उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएंगे मित्रों। तो इसका तात्पर्य है कि हम दोनों फेजेस को समझें, प्लस और माइनस, फूल और कांटे। जो कुछ जीवन में मिले हैं वो कोई न कोई विधान लिए हुए हैं, और हम उसकी सत्यता को, उसकी आवश्यकता को और ईश्वर के संपूर्ण अनुकंपा को कभी ना भूलें कि वो कोई अगर व्यक्ति को आपके जीवन में भेज रहे हैं, कुछ कर्म उनके थ्रू हो रहा है, तो वो शायद आपकी डेस्टिनी के लिए परम आवश्यक कर्म है, जो कि आपको स्विफ्टली उनकी तरफ ले जाने का कार्य करने वाला है। तो एक ग्रेस इन डिस्गाइज का भाव हम रखें कि ये एक छुपी हुई कृपा है ईश्वर की। हो सकता है बहुत चेहरा उसका बहुत ही हमें नापसंद हो, लेकिन फिर भी वो आपको ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा बून है, आशीर्वाद है। ये भाव हमें हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए मित्रों, और उत्तरोत्तर उन्नति के लिए अपने आप को हमेशा ईश्वर के चरणों में निवेदित करते रहना चाहिए। वंदे मातरम मित्रों।